फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। मूसा ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे, ताकि वो मेरी बात सुने और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे, मेरे भाई हारून को। उसके जरिए मेरी कमर मजबूत फरमा और उसे मेरे काम में शरीक कर दे, ताकि हम बकसरत तेरी पाकी बयान करें और बकसरत तेरा जिक्र करें। बेशक तू हमें देख रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों भाई हैं और ये अल्लाह ताला जल्ला शानुहु के दीन के लिए, दीन की तक़वियत के लिए, पैगाम हक़ के इब्लाग़ के लिए दोनों खड़े हैं। बल्कि यहाँ ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं होगी कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नबूवत मांग के ली है। तो ये कितनी अहम चीज़ है कि एक भाई दूसरे भाई के लिए उसी मनसब का तालिब है जो उसे हासिल है। दौर मौजूद के अंदर भाई भाई के हसद की आग में जल रहा है और नफ़रतों के अलावा रोशन है, और जो उसको मुयस्सर है वो अपने भाई के लिए पसंद नहीं करता। तो सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ है कि नबूवत जैसा मनसब है और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तलब कर रहे हैं। तो एक तो दोनों भाई हैं, दूसरी बात कि दोनों नबी हैं, और फिर वो अल्लाह के दीन की तक़वियत के लिए इकट्ठे चलते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनकी नियाबत में पीछे ज़िम्मेदारियाँ संभालते हैं। तो ये एक कितना ख़ूबसूरत एक नज़्म है जो हमें दिखाई देता है। काश के इससे बाद में आने वाले सीखें और बाहमी भाईचारे मज़ीद परवान चढ़ें। हम दाखिल हो चुके हैं। ये पहला हाता है द विजिटर सेंटर पेट्रा तारीख़ी शहर का, जिसको जॉर्डेनियन गवर्नमेंट और बाकी सारे लोगों ने मिलकर इसको बड़ा प्रिजर्व किया है। यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में भी है, जैसे काफ़ी मकामात हमारे मुल्क में भी हैं। लेकिन हमने जो ट्रेल अभी करना है इंशाअल्लाह इत्तेहाद रमज़ान के लिए आप सबको जो दिखाने लगे, उसमें ये वो जगह है जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ गुजरे थे। और इस मकामात पे थोड़ा सा आगे जाके जबल हारून भी है, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पनाहगाह, आरामगाह जिसे हम कहते हैं, वो तकरीबन इससे कोई 7 किलोमीटर दूर है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसका भी नज़ारा दिखाएं। आइए। इसराइल कौम जो है जब वहाँ से निकली तो तकरीबन 40 साल भटकती रही वादी सीनाई में, जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। लेकिन अल्लाह ताला ने वादा किया था इस कौम के साथ कि तुम्हें वापस वहाँ लेके जाएंगे जो तुम्हारी जगह है, जो बरहक तुम्हारी जगह है, तुम्हारे आबा अजदाद की, इब्राहीम की, इसहाक की। वो रास्ता अगर आप देखें नक्शे में तो तकरीबन यही बनता है कि उर्दन की इस वादियों से होते हुए वो जा रहे थे फ़लस्तीन की तरफ।
और हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई, आपके दोस्त, आपके साथी, वो भी आप इनके साथ थे और तकरीबन 123 साल की उम्र में आप अपने खुदा के पास वापस लौटे। जिस मकाम पे इस वक्त हम चढ़ रहे हैं इसे जबल हारून कहते हैं और इस वादी की चोटी के ऊपर बकौल रवायात वो मकाम है जहां आप हजरत हारून अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हम पे भी, आप पे भी और उन सब साथियों पे जो कि राय हक का साथ देते हैं। आए ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या मंजर है, क्या नजारा है, क्या कैफियत है। नहीं आ रहे, हम इस इरादे से ऊपर चढ़े हैं। बहुत मुश्किल रास्ता था लेकिन अल्लाह ताला ने हमारा रास्ता इतना आसान बनाया, मौसम अच्छा कर दिया, अच्छे साथी मिल गए और हम पहुंच गए यहाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है, ईमान थोड़ा सा डगमगाया कि शायद रिवायत ही हो, वाकई है कि नहीं है, लेकिन इतने सारे रिसर्चर्स बताते कि ये वाकई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की का मज़ार है, क्योंकि बिज़ेंटाइन टाइम्स में इसके ऊपर तहकीक उस वक्त भी की गई और लिखा गया। और यहाँ जो तहरीर है हज़रत ये हारून अलैहिस्सलाम के मज़ार के ऊपर, सल्तनत उस्मानिया, तकरीबन ये भी कोई 400 साल पुराना है, 300-400 साल पुराना। मेरी इस मकाम पे ख़ास तौर पे ज़ाती तौर पे दुआ है कि जिस तरह आप अपने भाई के लिए एक आराम, सुकून, हिम्मत का ज़रिया बने, मैंने अपने लिए ज़ाती तौर पे दुआ की कि मैं भी अपने भाई के लिए ऐसा एक ज़रिया बनूं। और मेरी ख्वाहिश है कि आप सब इसके तफ़ैल दुआ करें कि हम सब एक दूसरे को भाई मानते हैं तो एक दूसरे का साथ दे सकें और हम मुश्किलें ना पैदा करें बल्कि मुश्किलें आसान करें, सुकून दें, हिम्मत दें, हौसला दें, साथी बने, दोस्त बने, हमदर्द बने। मेरे आप सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी ख़ास तौर पे आज यही दुआ है। आमीन।
हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मज़ार से हाजिरी लगाकर ये सादत हासिल करके अब मैं जा रहा हूँ नीचे पेट्रा की तरफ। ये वही वादी है, वादी मूसा, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल गुज़रे थे। क्या मंज़र होगा, क्या कैफियत होगी। अगर उस मंज़र को समझने में, देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आइए रात को क्या चिराग जलते हैं आपको दिखाता हूं। मगरिब हो गई है, अंधेरा छा गया है और हम पेट्रा पहुंच गए, उन्हीं रास्तों से जहाँ से आप मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल गुज़रा। आज जिस वजह से भी ये दी बिछे हैं, मेरे लिए ये इसीलिए बिछे हैं क्योंकि इसी मुबारक रास्ते से कलीमुल्लाह गुज़रा है। यहाँ से गुज़र के आप कहाँ गए, कहाँ आराम किया, आइए देखते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की कौम को लेकर फ़लस्तीन की जानिब जा रहे थे। आपने जगह जगह आराम फरमाया, मकाम किया। मौजूदा जॉर्डन जो है वो आपके राह में पड़ा। इस वक्त हमारी खुशकिस्मती, हम ऐसे एक मकाम पे मौजूद हैं जिसे माउंट नेबो कहते हैं। आप यहाँ भी आपने क़याम किया। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, इन्होंने एक मेमोरियल बनाया है, मकाम नबी मूसा। आइए देखते हैं कैसा है। हम आ गए यहाँ माउंट नेबो के ऊपर। यहाँ चारों तरफ से नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस जगह पे हम मौजूद हैं, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ क़याम किया था उन्होंने, इस जगह के अंदर एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ नज़र आ रही है। चारों तरफ तारीख़ ही तारीख़। हमें यहाँ के नज़र आ रहा है किस तरह कोई 1400-1500 साल पहले एक मकाम बनाया गया, एक मेमोरियल बनाया गया, जिसको जब रीडिस्कवर किया तो उन्होंने उसको प्रिजर्व किया, उसको फिर प्रेजेंट किया। उसके नज़ारे भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैं ख़ास तौर पे पीछे दिखाना चाह रहा था, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये 1980s में एक इटालियन स्कल्प्टर ने बनाया। इसके नीचे जो लिखा है वो भी हम पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्कल्पचर है। और इसके पीछे जो
जो इसकी रूह है इस कल्चर की, वो बहुत खूबसूरत है। आपको शायद इल्म होगा कि फ़िरौन ने जब अपने जादूगरों को कहा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कि इन रस्सियों को सांप बनाओ, तो उन्होंने उनको बनाया। तो आपने अपनी छड़ी मुबारक जब फेंकी तो एक अशदहा बना, उसने सारे सांपों को खा लिया। यही छड़ी मुबारक इस्तेमाल हुई थी दरियाए नील के किनारे जब आप बनी इसराइल को फ़िरौन की उस फ़ौज से बचाते हुए ले जा रहे थे, और वहाँ आपने जब खुदा से दुआ की और छड़ी मुबारक रखी तो नील के 2 हिस्से हुए और आपकी कौम निकली, और जब वो आए तो नील ने उनको हज़म कर लिया। ये स्कल्पचर उसी की अक्कासी कर रहा है, वो छड़ी, वो सांप और वो नील का अलग होना। ये मोज़ात ये बिला वजह नहीं होते हैं, कभी कोई मकसद होता है। आइए अंदर देखते हैं। बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम का विसाल जेरिको शहर में हुआ। आपकी उम्र तकरीबन 120 साल बताई जाती है। इस बात की तस्दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करते हैं जब वो कहते हैं अपने साथियों से कि अगर मैं वहाँ होता तो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम दफन है, वो लाल टीला कसीब अहमद। और कहा जाता है कि जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम दफन है वाकई एक वहाँ लाल टीला है, और ये बात इमाम हजर अस्कलानी भी तस्दीक करते हैं।